कहानी की शुरुआत होती है दो मुख्य किरदारों से, सोफी और नोलन। नोलन एक मैगजीन में फूड राइटर है और इस बार उसे एक नया टॉपिक दिया गया है, यह जानने का कि पुराने समय में लोग भोजन कैसे इकट्ठा करते थे, यानी हंटिंग और गैदरिंग। नोलन को अपने लेख को वास्तविक और दिलचस्प बनाने के लिए खुद हंटिंग का अनुभव करना होता है, लेकिन समस्या यह है कि नोलन को हंटिंग का कोई अनुभव नहीं है। इसी कारण से वो अपनी मंगेतर सोफी के गांव आता है। सोफी के दादा एक जाने माने शिकारी थे और बचपन में सोफी भी शिकार करना बखूबी जानती थी, लेकिन एक घटना ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। जब वह आखिरी बार शिकार पर गई तो उसने हिरण की आंखों में उसकी मासूमियत को देखा और उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उस दिन के बाद से उसने शिकार करना और मांसाहार दोनों ही छोड़ दिए। हालांकि नोलन की मदद के लिए सोफी अपने बचपन के दोस्त कायल को बुला लेती है। कायल नोलन को तीर चलाना सिखाने लगा है, लेकिन तीर से शिकार करने में महारत हासिल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है और उनके पास समय बहुत कम होता है। इसलिए कायल नोलन को राइफल चलाना सिखाता है और नोलन जल्दी ही अच्छे निशाने लगाने में सक्षम हो जाता है। प्रैक्टिस के दौरान कायल लगातार ये दोहराता है कि सोफी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो उसका बचपन का दोस्त होने के नाते उसका ख्याल रखना चाहता है। नोलन को ये बातें बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो सोफी का मंगेतर है और कायल की बातें उसे परेशान कर देती हैं। अगली सुबह कायल और नोलन अकेले ही जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। सोफी कायल को गुड लक के लिए एक बुलेट देती है और दोनों जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें एक हिरण नजर आता है। नोलन कोशिश करता है, लेकिन रहम दिल होने के कारण वह गोली नहीं चला पाता। कायल बिना देर किए तीर से उस हिरण को घायल कर देता है। नोलन कहता है कि उस हिरण को मारकर उसकी पीड़ा खत्म कर दो, लेकिन कायल ऐसा नहीं करता। तभी अचानक कायल नोलन की गन लेकर दूसरी हिरण को निशाना बनाता है, जो जख्मी होकर वहाँ से भाग जाती है। नोलन और कायल में इस बात को लेकर बहस हो जाती है। इस बीच जंगल में एक भेड़िया आ जाता है और उनके घायल हिरण पर हमला कर देता है। कायल को इस बात की आदत थी, लेकिन नोलन घबरा जाता है। भेड़िया नोलन पर हमला कर देता है और कायल जैसे तैसे भेड़िए को शूट करके वहाँ से भगाने में सफल हो जाता है, लेकिन इस हमले में नोलन बुरी तरह घायल हो जाता है। कायल उसे वहीं छोड़कर डर के मारे भाग जाता है। सोफी, जो नोलन का इंतजार कर रही होती है, कायल को इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है। कायल झूठ बोलता है कि नोलन भेड़ियों के हमले में मारा गया, लेकिन सोफी को कायल की बातों पर यकीन नहीं होता और वो खुद नोलन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद सोफी को नोलन बुरी हालत में मिल जाता है, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में सोफी खुद भी घायल हो जाती है। इस बीच कायल पर भी भेड़ियों का हमला होता है और वो दर्दनाक मौत का शिकार बन जाता है। इसी तरह सोफी नोलन को सहारा देकर उस गाड़ी तक पहुंचाती है जो वे लोग जंगल में लेकर आए थे। वहां पहुंचकर उसे कायल की अधखाई लाश मिलती है। रोते हुए भी सोफी हिम्मत नहीं हारती और गाड़ी में ईंधन भरकर नोलन को लेकर सुरक्षित जगह की ओर निकल जाती है। इस तरह यह कहानी खत्म होती है, जहां सोफी और नोलन किसी तरह मौत की दहलीज से खुद को बचा लेते हैं।